हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। वीडियो की नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। तो देखिए, स्टमक बेसिकली क्या है? इट इज अ मस्कुलर बैग, मसल से बना हुआ है वो, एंड इट इज वाइडेस्ट मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। डिस्टेंसिबल मतलब इलास्टिसिटी है उसमें, लाइक फूड आराम से वो जितना चाहो उतना स्टोर कर सकता है। एंड दिस अ रिजर्वॉयर ऑफ फूड एंड इट डाइजेस्ट ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है। तो फिर देखते हैं लोकेशन। तो लोकेशन के लिए हम और एक डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे अब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टमक बेसिकली कहाँ पे है? तो स्टमक बेसिकली यहाँ पे है, यहाँ पे है अपना स्टमक। तो इट ऑक्यूपाइज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, एपिगैस्ट्रिक एंड सम पार्ट ऑफ अम्बिलिकल रीजन। तो यही सब यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर शेप, तो वापस हमारे 3D मॉडल में आते हैं। तो शेप बेसिकली कैसा है? ऑब्लिक है थोड़ा, एंड इट इज जे शेप्ड। लाइक नॉर्मल एक्टिव पर्सन में इट इज जे शेप्ड। तो इस शेप को हम स्थैनिक शेप भी बोलते हैं। लाइक अगर लंबे चौड़े पर्सन हो तो बेसिकली शेप चेंज हो जाता है, वो हाइपोस्थेनिक हो जाता है। वो हम अप्लाइड में देखेंगे। फिर देखते हैं साइज एंड कैपेसिटी। तो बेसिकली साइज इसकी क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइज 25 सेंटीमीटर है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और क्या हमारा 25 सेंटीमीटर है? यूरेटर, यूरेटर भी हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो कैपेसिटी, तो इट इज 30 ml एट बर्थ, 1000 ml है एट प्यूबर्टी एंड 2 लीटर्स इन एडल्ट। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। फिर देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। तो बेसिकली दो ऑरिफिस है विच इज कार्डियक एंड पाइलोरिक। दो कर्वेचर है, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। दो सरफेस है, लाइक एंटीरियर में एंटीरियर, फिर पीछे आएगा पोस्टीरियर। दो पार्ट्स है, लाइक कार्डियक एंड पाइलोरिक। तो वो फिर और डिवाइड भी करते हैं हम, वो हम आगे देखेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में ये सारे पॉइंटर्स है। तो फिर देखते हैं हमारा ऑरिफिस। तो ऑरिफिस बेसिकली दो है, एक कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक। तो कार्डियक बेसिकली यहाँ पे है। तो फिर इट इज joined by lower end of esophagus। तो अपना esophagus यहाँ से आएगा और कार्डियक पार्ट को, कार्डियक ऑरिफिस को ज्वाइन करेगा। एंड इट इज बिहाइंड लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज। तो इससे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए 7th कोस्टल कार्टिलेज के पीछे ही है अपना कार्डियक ऑरिफिस। तो फिर उसके पास एक फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा रिलेटेड भी और हमारे एग्जाम रिलेटेड भी, कि यहाँ पे कार्डियक वाले पे होता है फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। तो फिर देखते हैं पाइलोरिक। तो पाइलोरिक बेसिकली कैसा है? इट ओपन्स इन द डिओडेनम and it is at the level of L1 vertebra। पीछे L1 vertebra आ जाएगा। And position is indicated by a circular groove and pre-pyloric vein of Mayo। तो ये अपना डिओडेनम में कंटिन्यू हो रहा है, एंड ये अपनी जो वेन है वो अपनी है प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। तो यहाँ पे हमारा है पाइलोरिक ऑरिफिस। फिर देखते हैं दो कर्वेचर। तो दो कर्वेचर बेसिकली कैसे है? एक आया हमारा लेसर कर्वेचर, दूसरा है ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर बेसिकली, तो ये अपना डिओडेनम में कंटिन्यू हो रहा है, एंड ये अपनी जो वेन है वो अपनी है प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। तो यहाँ पे हमारा है पाइलोरिक ऑरिफिस। फिर देखते हैं दो कर्वेचर। तो दो कर्वेचर बेसिकली कैसे है? एक आया हमारा लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर बेसिकली है कॉनकेव। देखिए ये कॉनकेव है, और फिर लाइक उसके पास है राइट बॉर्डर भी बनाती है वो।
तो वहाँ पे बेसिकली अपना लेसर ओमेंटम अटैच्ड है। और फिर उसका मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट वहाँ पे है एंगुलर नॉच। एंगुलर नॉच क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हम स्टमक को डिवाइड कर पाए। तो फिर आता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर कॉन्वेक्स है और लेफ्ट बॉर्डर बनाती है एंड इट इज हैविंग ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम अटैच्ड है। गैस्ट्रोस्प्लिनिक गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट भी है। तो लाइक ये अपना है गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट, ये अपना है गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, ये अपना गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फिर अपर एंड जो होती है वहाँ पे है एक कार्डियक नॉच। तो वो इट सेपरेट्स इट फ्रॉम द इसोफेगस एंड फिर ग्रेटर कर्वेचर 5 गुना ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू लेसर कर्वेचर, 5 टाइम्स लॉन्गर। तो फिर आते हैं दो सरफेसेस, एक तो है एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस ये अपना है और पीछे 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 ये है अपना पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस कैसा है? फॉरवर्ड्स है एंड अपवर्ड्स है, फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो अपना पोस्टीरियर सरफेस इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड है तो पोस्टीरियर सरफेस कैसा आएगा? बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। देखिए यहाँ से अच्छे से देखिएगा, फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स है एंड पीछे का बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, मतलब बैठा हुआ है उसका पोस्टीरियर सरफेस। तो लाइक ये जो हमारी लाइनिंग है ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें अच्छे से दिख रही है। तो अब देखते हैं दो पार्ट्स। तो दो पार्ट्स में बेसिकली क्या है? अपना है कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डियक बेसिकली ये अपना कार्डियक पार्ट है। लाइक डिवाइड कैसे होता है, कार्डियक कौन सा, पाइलोरिक कौन सा? तो बेसिकली अपना ये जो एंगुलर नॉच है, तो वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे टूवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर, ऐसे लाइन ड्रॉ की। तो ऊपर का है अपना कार्डियक, नीचे का है अपना पाइलोरिक। ओके, तो ऐसे दो पार्ट्स बनाए हमने। तो फिर दो पार्ट्स का और डिवीजन करेंगे। लाइक कार्डियक पार्ट का जो है ये पूरा कार्डियक पार्ट, उसका और डिवाइड करते हैं। लाइक इट इज फ्रॉम द, यहाँ पे हमने जो लाइन देखी थी तो वहां से लेकर यहाँ तक, तो कार्डियक नॉच से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो ऊपर का अपना है फंडस और नीचे का बॉडी ऑफ द कार्डियक पार्ट, फंडस बॉडी। तो फंडस में ज़्यादातर हवा रहती है, ये हमें ध्यान में रखना है। गैस होती है, ये वाइवा रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडस इट इज ऑक्यूपाइड विद गैस। फिर हमारा है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक बेसिकली यहाँ से था बराबर, तो वो और डिवाइड हो रहा है। कैसे? तो एक इनकॉन्स्टेंट सल्कस होती है जो कि हमारे पाइलोरिक एंड्रम को पाइलोरिक कनाल से अलग करती है बाय इनकॉन्स्टेंट सल्कस। तो फिर अपना आया रिलेशन। तो आइए देखते हैं रिलेशन पेरिटोनियल फिर विसरल। तो ये हमने ऑलरेडी देखा, पेरिटोनियल लाइक इट इज लाइंड बाय पेरिटोनियल ऑन बोथ इट्स सरफेस। तो यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पे पेरिटोनियम होगा ही। तो लेसर कर्वेचर पे लाइक देयर इज अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम लाइंग एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, लाइक जो आगे और जो पीछे होती है वो दोनों मीट करेगी तो लेसर कर्वे ओमेंटम बनाएगी, जो हमने पहले देखा था। तो ग्रेटर कर्वेचर दो लेयर्स मीट होती है, ग्रेटर ओमेंटम बनाती है। नियर फंडस इट इज गैस्ट्रोस्प्लिनिक, यहाँ पे है अपना गैस्ट्रोस्प्लिनिक और यहाँ पे है नियर फंडस, यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लिनिक और कार्डियक एंड यहाँ पे है गैस्ट्रोफ्रेनिक, ये दो हमने देखी ही थी। फिर आती है विसरल रिलेशन। तो ऑर्गन से कैसे रिलेटेड है वो अब देखते हैं। तो ये हमारा एंटीरियर सरफेस का सारा रिलेशन आ गया। देखिए, तो सबसे पहले है स्टमक के ऊपर है अपना लिवर कवर कर रहा है। तो लिवर को बेसिकली इंटर्न डायफ्राम कवर कर रही है
और फिर डायफ्राम के ऊपर है ये अपना, सबसे पहले देखिए अपनी है 6 to 9 रिब्स। रिब्स देख ली, तो फिर देखिए अपना है लाइक स्टमक को अपना लिवर कवर कर रहा है, लिवर को कवर कर रहा है डायफ्राम। डायफ्राम एक टोपी के जैसा है जो अपने लिवर को भी कवर कर रहा है, स्टमक को भी कवर कर रहा है। और फिर है अपना हार्ट, लाइक डायफ्राम के ऊपर क्या आएगा, और लेफ्ट में जो भी हो वो सब बोल दो, लाइक अपना हार्ट भी लेफ्ट में है, हार्ट बोल दो। प्लूरा, अपने लेफ्ट में जो प्लूरा है वो भी बोल दो। और फिर एंटीरियर रिलेशन में और क्या आएगा, लाइक हमारा है ट्रांसवर्स कोलॉन। तो यहाँ पे हमने देखा लिवर, डायफ्राम, पेरिकार्डियम, प्लूरा, ट्रांसवर्स, मेसोकोलोन और 6 to 9 रिब्स जो होती है, ये सारे हमारे एंटीरियर रिलेशंस हो गए। तो अब देखते हैं पोस्टीरियर और सरफेस और स्टमक बेड रिलेशन। तो देखिए, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि वाइवा में मैम पूछती ही है, ये स्टमक आया तो ये स्टमक बेड तो कंफर्म ही है, तो इसके लिए हम एक निमोनिक रखते हैं ताकि हमें इजीली याद रहे और समझ में भी आए। सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पीछे 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 पोस्टीरियर रिलेशन है, तो देखिए सबसे पहले अपना आया स्प्लीनिक आर्टरी, फिर है अपना लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, फिर है अपना किडनी आ गया, लेफ्ट किडनी, तो फिर पैंक्रियास है, पैंक्रियास यहाँ पे है। फिर अपना आया यहाँ पे ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। स्प्लीनिक क्यों है, क्योंकि स्प्लीन यहाँ पे ही है ना, तो ऐसे ऊपर करके जा रहा है, स्प्लीन को ऐसे मिलके जा रहा है, इसलिए स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। और फिर नॉर्मल ट्रांसवर्स कोलॉन भी है स्टमक के पोस्टीरियर या बेड रिलेशन में। तो देखिए इसके लिए एक निमोनिक भी है, तो लाइक हमारा निमोनिक है S3DKPT, ये अपना निमोनिक है। लाइक S3 मतलब हमें इससे याद आएगा कि हमारा स्टमक का है, तो वो 3 बार, S 3 बार। फिर यहाँ पे DK मतलब डोंट नो PT पीरियड है कि नहीं, तो जब हम बड़े हो जाते हैं 9th 10th में आते हैं तो PT पीरियड नॉर्मल रहता नहीं है, मैथ्स टीचर या मैथ्स कोई भी ले लेता है PT पीरियड, तो इसलिए S3 डोंट नो PT। तो देखिए S से स्प्लीनिक आर्टरी, S से स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, S से सुप्रारीनल ग्लैंड, D डायफ्राम, K किडनी, P पैंक्रिया, T ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। तो ये अपना पोस्टीरियर स्टमक बेड का रिलेशन आ गया। तो देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो बेसिकली हमारे लेसर कर्वेचर को लाइक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। ये देखिए, ये हमारी है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सिलियाक ट्रंक, और फिर अपनी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है यहाँ पे विच इज अ ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और फिर आता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर पे नाम थोड़ा अलग सा है, तो लाइक फर्स्ट है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो यहाँ पे है अपनी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि ब्रांच है गैस्ट्रो डियोडिनल आर्टरी की। तो गैस्ट्रो डियोडिनल कहाँ पे है, देखिए ये अपनी है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो अभी भी हाईलाइटेड है, तो ये अपनी है गैस्ट्रो डियोडिनल, ये वाली गैस्ट्रो डियोडिनल आर्टरी है। तो उसी से ही अपनी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आती है। तो फिर आती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, वो ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी की। देखिए ये लेफ्ट है, और फिर ये अपनी स्प्लीनिक हमने देखा था बेड ऑफ द स्टमक के रिलेशन में, तो वो स्प्लीनिक आर्टरी से आती है। तो फिर बात करते हैं फंडस की। तो फंडस बेसिकली है लाइक 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ऑरिजिनेट होती है अपनी स्प्लीनिक आर्टरी से। लाइक स्प्लीनिक आर्टरी नजदीक है बराबर, तो वो अपनी फंडस को सप्लाई कर देगी। तो अब बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स भी बेसिकली इजी है, अपनी आर्टरीज के नाम जैसे ही है वो। तो लाइक गैस्ट्रिक आर्टरी है, गैस्ट्रिक आर्टरी,
तो गैस्ट्रिक वेन भी है। तो देखिए ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, ये राइट गैस्ट्रिक वेन है, दोनों मिलकर पोर्टल वेन में जाएंगे। तो फिर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है जो कि हमारा यहाँ पे है, लाइक सबसे पहले राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक यहाँ पे है, राइट वाला, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक यहाँ पे है। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो है वो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन होगी, और लेफ्ट वाली जो है वो ऐसे पीछे जाके अपनी स्प्लिनिक वेन में ड्रेन हो जाएगी। ओके, तो लेफ्ट वाली स्प्लिनिक वेन में चली जाएगी। तो वेन्स का देखा हमने। तो अब देखते हैं लाइक जो नजदीक होगा तो वो इसी में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो गैस्ट्रिक का इजी है कि पोर्टल वेन था, पर यहाँ पे लेफ्ट वाले को स्प्लिनिक नजदीक पड़ता है, स्प्लीन में चला गया। राइट वाले को ही मेसेंट्रिक नजदीक पड़ता है, इसलिए वहाँ पे चला गया। अब देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे कहाँ पे है। तो अब देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज जो कि बहुत इजी है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमें बेसिकली ये डायग्राम पूरा ध्यान में रखना है, और एग्जाम के टाइम अगर टाइम कम हो, लाइक लिखने के लिए टाइम ना हो, तो ऊपर ऊपर से डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए और लेबलिंग अच्छे से कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको ये टॉपिक आता है। अगर और टाइम हो तो उसके बारे में लिख भी दीजिएगा। तो लाइक डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 5 मार्क के लिए एक डायग्राम और 10 मार्क्स के लिए 2 डायग्राम। तो देखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज बेसिकली हमारा एरिया ए, जो एरिया ए है वो बेसिकली अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 है, ये लेफ्ट साइड है, अपर पार्ट ऊपर का। तो वो जाता है पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड, पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड में गया वो। इट लाइज अलोंग स्प्लिनिक आर्टरी, ये हमने देखा था। तो फिर वो घूम फिर के सिलियाक नोड तक पहुंच जाएगा, सिलियाक नोड तक। फिर एरिया बी, ये पूरा एरिया बी का जो भी है राइट 2/3 है वो। इट गोज इन द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, ये अपना है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड लाइज अलोंग सेम नेम आर्टरी, बराबर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अभी अपनी इधर ही थी। तो फिर वो घूम के जाएगा सिलियाक नोड में। तो एरिया सी, एरिया सी बेसिकली है लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3। तो ये पूरा एरिया सी जाएगा अपना राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड में, ये वाला। एंड इट लाइज अलोंग आर्टरी ऑफ सेम नेम। तो अपनी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक भी इधर ही है। और फिर यहाँ से वो जो लिम्फ है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड से हो जाएगा सब पाइलोरिक नोड्स में, फिर वो जाएगा हेपेटिक नोड्स में, और फिर वो जाएगा सिलियाक नोड्स में। तो यहाँ पे ऐसे पूरा डायरेक्शन ध्यान में रखना है कि जो राइट वाला गैस्ट्रो एपिप्लोइक है तो वो सब पाइलोरिक पाइलोरस के नीचे जाएगा ऐसे घूम के, फिर और घूमेगा हेपेटिक नोड्स तक हाई हेलो करेगा, और फिर सिलियाक नोड्स में जाएगा। तो ये पूरा इसका कोर्स है। फिर एरिया डी, तो एरिया डी का बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली पाइलोरिक पार्ट है वो, बराबर। तो फिर लाइक पाइलोरिक पार्ट है तो वो कहीं भी जा सकता है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास। तो लाइक एक तो वो लाइक सब पाइलोरिक नोड्स में जा सकता है, या डायरेक्टली हेपेटिक नोड्स में, या गैस्ट्रिक नोड्स में भी जा सकता है। तो फिर उसको सभी नोड्स को, लिम्फ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिलियाक नोड्स में जाना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारा लिम्फ घूम फिर के सिलियाक नोड्स तक पहुंच जाता है। देखिए लिम्फ फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टमक विल डेफिनेटली गो इन सिलियाक नोड। तो फिर हमारे देखते हैं नर्व। तो सिंपैथेटिक नर्व जो होती है इट अराइजेस फ्रॉम T6 टू T10 सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हमें ये जो T6 टू T10 है वो अच्छे से ध्यान में रखना है कि लाइक अपना स्टमक जो है बराबर वो थोरैक्स के जस्ट नीचे है। तो थोरैसिक वर्टेब्रा जो होती है T6 से लेके T10 तक वो इसको सप्लाई कर देगी, लाइक बाजू में ही है ना थोरैक्स, इसलिए थोरैसिक वर्टेब्रा जो है T6 टू T10 वो इसको सप्लाई कर देगी। और फिर इट इज वाया ग्रेटर स्प्लैंक्निक, सिलियाक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक, सिलियाक, हेपेटिक प्लेक्सस बाजू बाजू में है तो वो वाया सप्लाई कर देंगे। तो फंक्शन क्या है सिंपैथेटिक नर्व्स का, तो इट इज बेसिकली वासोमोटर है, मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर, इनहिबिटरी टू रेस्ट ऑफ गैस्ट्रिक मस्कुलेचर।
तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मोटर टू पायलोरिक स्फिंक्टर, मतलब अपना पायलोरिक स्फिंक्टर जो होता है यहाँ पे वो उसको बंद कर देगा। बंद कर दिया तो इट हेल्प्स इन फिलिंग ऑफ द फूड, ताकि खाना पीना जो भी आए ऊपर लाइक स्टमक में वो ऐसे नीचे सरक के ना चला जाए खाते पीते वक्त, वो डाइजेस्ट हो, एसिड्स मिक्स हो, तो इसलिए वो बंद कर देता है सिंपैथेटिक नर्व पायलोरिक स्फिंक्टर को, तो इसीलिए इसको मोटर बोला गया है। एंड पेन सेंसेशन जो होता है वो भी कैरी करता है सिंपैथेटिक नर्व। फिर आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व पे। तो पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली वेगस आएगी, बराबर। तो वेगस लाइक कैसे, वेगाई इसोफेगल प्लेक्सस गैस्ट्रिक नर्व है। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व जो है वो लेफ्ट वेगल फाइबर से आती है। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व है वो राइट वेगल फाइबर से आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आगे की जो ओर है वो लेफ्ट वाले से आएगी, पोस्टीरियर की जो है वो राइट से आएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, राइट और लेफ्ट का। तो लाइक ये हमारा हो गया लाइक ALPR, हम ऐसे भी निमोनिक रख सकते हैं। तो फिर बेसिकली इसका काम क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्व का, तो बेसिकली इट इज मोटर एंड सेक्रेटो मोटर। ओके, तो बेसिकली its stimulation increases the motility of the stomach, increases secretion of gastric juice। तो बेसिकली ये क्या इनहिबिटरी टू पायलोरिक स्फिंक्टर भी है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या था, मोटर था, और ये क्या है, इनहिबिटरी है। तो बेसिकली इनहिबिटरी मतलब ये अपना पायलोरिक स्फिंक्टर जो होता है, बराबर, इसको ओपन कर देता है ताकि खाना पीना नीचे उतर पाए, डिओडेनम में जा पाए। ओके, तो ये अपना खोल देता है ताकि स्टमक के कंटेंट्स नीचे उतर पाए। तो ये अपना हो गया। फिर देखते हैं क्लिनिकल पार्ट। तो स्टमक में बेसिकली क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है, बेसिकली एक तो है अल्सर। तो अल्सर बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पेप्टिक, दूसरा गैस्ट्रिक। तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली स्टमक की फर्स्ट पार्ट स्टमक में होता है और फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम में होता है, कॉमन इन ओ ब्लड ग्रुप। एंड फिर गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है इट इज कॉमन इन लेसर ओमेंटम। तो बेसिकली लाइक हमें फील क्यों होता है, लाइक और क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पे नर्व सप्लाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए लाइक ज़्यादा फील होता है अल्सर, अल्सर की पेन्स, इसलिए ज़्यादा अच्छे से डिनोट होता है ये अल्सर। और फिर एपिथेलियम, लेसर ओमेंटम का एपिथेलियम इज कंपैरेटिवली थिन, इसलिए यहाँ पे अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेसर ओमेंटम में गैस्ट्रिक अल्सर। फिर आता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा बेसिकली आता है ग्रेटर कर्वेचर में, यहाँ पे एपिथेलियम कंपैरेटिवली थिक होता है, हट्टा कट्टा एपिथेलियम होता है। तो फिर यहाँ पे कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर लाइक मेटास्टेसिस हो सकता है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में, माया थोरैसिक डक्ट है। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो यहाँ पे होता है इट इज कॉमन इन ए ब्लड ग्रुप। एंड लाइक हमने पहले देखा था स्टमक के लाइक कर्वेचर को या शेप को, तो बेसिकली टॉल पर्सन में हाइपोस्टेनिक होता है और दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। लाइक स्टमक के ही अलग फॉर्म है वो एनाटॉमिकल, तो बेसिकली लाइक इट हैज मोर चांसेस टू गेट गैस्ट्रिक अल्सर। तो स्टमक के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैथ फॉर MBBS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।